हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉय के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। बेसिकली जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं, उनके लिए। तो आइए बात करते हैं कि क्या है वो अच्छी खबर। तो उस अच्छी खबर को जानने के लिए आपको जाना होगा सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय 12 तारीख को जो आदेश उन्होंने दिया है। तो क्या आदेश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को देश के जितने भी ग्रामीण बैंक हैं 43, उन सभी के लिए कंप्यूटर में वृद्धि और पेंशन का लाभ, कंप्यूटर वेतन वृद्धि और पेंशन का लाभ जो है वो 1 नवंबर 1993 से देने का आदेश दिया है। 1 अप्रैल 2018 के बजाय 1 नवंबर 1993 से देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पेंशन मद में जो भी एरियर होगा उसको जो है वो अक्टूबर 2024 तक देने का निर्णय दिया है। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार और ग्रामीण बैंक पेंशन समिति मामले में सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी और ये एक बहुत लंबी लड़ाई चल रही थी। और इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। क्या क्या जो है ग्रामीण बैंक ने झेला और ये चीज़ें जो आज लागू हो रही हैं, जो फ़ायदे मिल रहे हैं, उसके लिए कितनी लड़ाई ग्रामीण बैंक ने लड़ी, उस पर पहले मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी का गठन जो है वो 1975 में हुआ। और अगर बात करेंगे कि सैलरी आदि जो है वो कमर्शियल बैंक की तरह अगर कहेंगे मिलना शुरू जो है वो आरआरबी को 1987 में सितंबर महीने से शुरू हुआ, वो भी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद। उसी तरह से जब पेंशन की बारी आई तो पेंशन जो है वो कमर्शियल बैंक में 1993 से ही लागू हो गया। उसी चीज़ को लागू करने के लिए आरआरबी में भी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और यह बैटल जो है 2018 को 25 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था रूरल बैंक के एम्प्लॉय को पेंशन देने का एज पर कमर्शियल बैंक, नेशनलाइज बैंक, वो जो है निर्णय आया। तो इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद वो निर्णय आया, लेकिन उस निर्णय को भी उस प्रकार से लागू नहीं किया गया उस समय। और फिर आरआरबी के एम्प्लॉय की तरफ से, पेंशन समिति की तरफ से फिर केस जो है अवमानना दायर किया गया। और फिर जाकर कल 12 तारीख के निर्णय में जो है, जिसमें कि केंद्र सरकार ने भी अपनी सहमति दी पेंशन और एरियर आदि भुगतान करने के संबंध में। तो यही बड़ी खबर है। अब अगर बात करें, आपको मैं वर्डिक्ट ही पढ़ के सुना देता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो वर्डिक्ट जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आईबीए के साथ समझौता हुआ था 29/10/1993 को, एवरी रूरल बैंक एम्प्लॉय वर्किंग एज ऑन 1 नवंबर 1993 मस्ट बी ग्रांटेड कंप्यूटर इंक्रीमेंट फ्रॉम दैट डे ओनली। एडिशनली द इंक्रीमेंट ड्यू ऑन द सब्सिक्वेंट ड्यू डेट्स मस्ट बी ग्रांटेड and FPP should be implemented upon reaching the maximum level of the pay scale. Subsequently, a stage-to-stage pay fitment must be carried out to determine the new pay. As such, every retired employee after 1 November 1993 must be paid arrear of their salary up to their retirement dates on revised pay, along with the calculation of leave encashment and gratuity amounts. The balance of these amounts must be paid अकॉर्डिंगली। तो पेंशनर के लिए क्या बोला है उन्होंने कि जितना भी रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं एज पर 1 नवंबर 1993 मस्ट बी पेड, उनको एरियर प्रोवाइड किया जाए ऑफ देयर सैलरी जब तक वो रिटायर नहीं हुए थे, डेट्स बेस्ड ऑन रिवाइज्ड पे के अनुसार, अलॉन्ग विद द कैलकुलेशन ऑफ लीव इनकेसमेंट और ग्रेजुइटी अमाउंट्स के कैलकुलेशन के साथ, और ये बैलेंस मस्ट बी पेड अकॉर्डिंगली। फर्दरमोर द पेंशन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय मस्ट बी ऑल्सो कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन लास्ट रिवाइज्ड पे। तो पेंशन जो कैलकुलेट करने की बात की गई है वो लास्ट रिवाइज्ड पे के अनुसार।
एंड ए पोर्शन ऑफ पेंशन एरियर अप टू 31 मार्च 2018 मस्ट बी पेड बाय अक्टूबर 2024। और जो पेंशन का एरियर है 31 मार्च 2018 तक का, उसको पे करने का आदेश दिया है अक्टूबर 2024 तक। एज ए लीगल ऑब्लिगेशन इसको बनाया गया है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे जैसा कि आरआरबी में बात करेंगे कि इसमें लाभान्वित होने वाले कर्मचारी कितने हैं, तो लगभग 60,000 पेंशनर हैं एंड 12,000 फैमिली पेंशनर हैं जो कि इस डिसीजन से, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। तो ये एक लंबी लड़ाई थी जो पेंशनर लड़ रहे थे, उनको जो है ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का सोमवार को 12 अगस्त को मिला है। तो पेंशन के बारे में यही था, कंप्यूटर इंक्रीमेंट और पेंशन के बारे में। तो यही चीज़ें जो है, यही खबर निकल कर आ रही हैं। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ बैंकिंग से संबंधित इस प्रकार का वीडियो आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।